इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को ये जानना है कौन सा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो अपन को इसमें सही आंसर देखना है। कैली मेयर पॉइंट, केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है केप कैमोरिन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप कैमोरिन, कैली मेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या नोरीमन पॉइंट। जो इसका सही आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। क्या है? तीसरा इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सवाल, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा सवाल बोलता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो एक स्थलीय सीमा है। तो ये पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार किसके साथ है? तो सबके साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है। इसका ये राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अपन छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन बोलता है भारत का पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्रीय तट है वो किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मलावर तट, कोंकण तट, या कोरोमंडल तट। तो जो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। छठवां क्वेश्चन है अपना कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीपा तट, मालवर तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। इसके बाद अपन चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अपन चलते हैं आठवां क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन अपना बोलता है, जो आठवां सवाल है ये बोलता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में है? राजस्थान में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, जम्मू और कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है? उसका नाम है जवाहर सुरंग। फिर एक किस राज्य में है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद अपन चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन बोलता है, नौवां क्वेश्चन बोलता है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल में है, या उत्तर प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है, या सिक्किम में है। तो कौन से राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है उसका है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर, जो सियाचिन ग्लेशियर भारत में स्थित है, लेकिन ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद अपन चलते हैं 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से
भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? निकोबार द्वीप समूह जो इसका सही आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का दक्षिणी नोक, भारत का जो दक्षिणी नोक क्या है? इंदिरा बिंदु है, कैंप कैमोरिन है, कैलीमेर बिंदु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भारत का जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? कैंप कैमोरिन भारत का दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल अपना बोलता है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व। क्वेश्चन 12 देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इसका अपन ने सही आंसर क्या है? लखनऊ बताया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 7, 8, 9 या फिर 10। तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को मिलता है क्या? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान में समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर, खदार, दून या तराई। तो उत्तर भारत में जो फैले हैं वो क्या कहा जाता है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है इसको? इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है भावर है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 15वां सवाल क्या बोलता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सा है? मेकाल है, इनमें से कौन सा है? हिमालय, नीलगिरी या आरावली, कौन सा है? तो अपन देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा है? हिमालय है। इसका भी राइट आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमांशः देखते हैं नेपाल या भूटान एवं चीन से मिलती हैं? कौन सी हैं? चीन से मिलती हैं। तो अपन देखते हैं तो चीन से मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? सिक्किम है। क्या है इसका राइट आंसर? सिक्किम है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना 17वां सवाल क्या है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है क्या है कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है क्या है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गंडविन ऑस्टिन या नागा पर्वत। तो इसका क्या है? गंडविन ऑस्टिनी जो इसका राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? ए इसका राइट आंसर क्या है? सी। तो इसके बाद अपन चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। वो 18वां क्वेश्चन बोलता है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, आरावली या सतपुड़ा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है हिमालय। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अपन ने बताया था कि इसका आंसर अजंता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना आरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपन इसमें देखते हैं कि तीनों क्वेश्चन में चौथों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन इसका सही है? तो जो इसका राइट आंसर क्या है? गुरु शिखर। तो आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। इसके बाद चलते हैं 21वां क्वेश्चन। यह सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य, हिमालय, आरावली या सतपुड़ा। प्राचीन यानी सबसे बहुत पुरानी
पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है, आरावली पर्वत सबसे प्राचीन क्या है, एक पर्वत है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन बोलता है कि दूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि म्यांमार, चीन या फिर नेपाल या भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है म्यांमार, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन देखते हैं 23वां सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, नर्मदा, महानदी, गंगा या गोदावरी। तो अपन देखते हैं कि जो वाह नदी है भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, गंगा नदी है। इसके बाद अपन चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। और 24वां क्वेश्चन बोलता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? एक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है, राजस्थान में बहता है, गुजरात में बहता है या महाराष्ट्र में बहता है? तो किस राज्य में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां सवाल। 25वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है? जो ये नीचे नदियां हैं इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है? चिनाब नदी का, रावी नदी का, सतलज नदी का या फिर ब्यास नदी का? 25वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है? इसका आंसर, सही आंसर है सतलज नदी का नहीं हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 26वें सवाल पर, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की मीठे जल की नील कौन सी है? पुष्कर या लोकटक या बूलर या डल? तो जो इसका राइट आंसर है बूलर, मीठे जल की एक झील है। इसके बाद अपन चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या मिजोरम में? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मणिपुर, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर किस राज्य में स्थित है? अब ताजे जल, इसमें क्या है कि ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर है, लेकिन किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 29वें क्वेश्चन की ओर, कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? मानस सरोवर, चिल्का झील, पुलिकट या डल झील कौन सी है? तो अपन इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? चिल्का झील, जो प्रसिद्ध लेगून झील है। इसके बाद अपन चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन क्या है कि भारत की किस राज्य में फुलकर झील स्थित है? तो भारत की किस राज्य में फुलकर झील स्थित है? इसमें दो ही क्वेश्चन ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन भारत की फुलकर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अपन अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो लाएगा कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम्सों में आप काम आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे।